हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ओके। आज आपको वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि आज मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज मैं कोई लेक्चर लेने नहीं आया हूँ। आज मैं अपने मन की बात करने आया हूँ। आज आपकी शक्ति जो आप भूल चुके हो उसको याद दिलाने आया हूँ। जैसे भगवान बजरंगबली अपनी शक्ति भूल चुके थे तो उनको उनकी शक्ति कौन याद दिलाया था? जामवंत जी ने याद दिलाया था। जब उनको उनकी शक्ति के बारे में पता चला तो क्या हुआ? लंका को तहस्त नहस्त कर दिए। लंका को क्या कर दिए? तहस्त नहस्त कर दिए। हमारे पास कुछ टिप्स है। ऐसा नहीं है कि वो कोई यूनिक टिप्स है। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, क्योंकि कुछ चाहिए आप लोगों को तो मैं आपको देने आया हूँ। कुछ टिप्स है मेरे पास, उसको आप क्या करो, अपने लाइफ में अप्लाई करो तो आपको जो आपका गोल सेट किए है, आपको गोल पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे भगवान बजरंगबली का गोल क्या था? उनका गोल था माता सीता के बारे में पता करना और रघुवर को जाकर बताना। उसी तरीके से उसके लिए उन्होंने सब कुछ किया। उसी तरीके से आप अपने गोल को जानो। अगर आप अपने गोल को जान लिए कि हमारा ये गोल है, उसके लिए आप हर वो संभव प्रयास करोगे जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगा। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे? सेटिंग गोल्स। सेटिंग गोल्स। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आज मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, केवल क्लास 12th स्टैंडर्ड की बात करूंगा। आपने जस्ट 11th पास किया, 12th में आ गए और आपका गोल क्या है? आज इस बार मैं 98% से ऊपर ला के रहूंगा। लास्ट लास्ट बोर्ड एग्जाम में 10th स्टैंडर्ड में मैं नहीं कर पाया, इस बार तो ला के रहूंगा। आपने ये क्या कर दिया? गोल सेट कर दिया। तो उस गोल को सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। वो गोल ही जो है, जो आपका लक्ष्य है, आपको क्या करेगा? आपके लक्ष्य पाने के लिए आपको फोकस करेगा। तो क्या करेगा आपको? ये जो आपका लक्ष्य है, आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करेगा? प्रेरित करता रहेगा, इंकरेजमेंट करता रहेगा कि लगे रहो, फोकस एकदम बरकरार रखेगा आपका। और यही आपको प्रेरित करेगा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने के लिए। एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने के लिए। ओके, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट, आपका गोल क्या है? 99%, 100%, मतलब आपको 0.01% में आना पड़ेगा। 0.01% में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ेगा। कौन कराएगा? जो आपने गोल सेट किया है वो आपको प्रेरित करता रहेगा, आपको इंकरेज करता रहेगा कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। ये जो गोल ही है, आपका गोल ही क्या है? इतना बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। ओके, सोचते रहते हैं कि बहुत बड़ा है, नहीं, कोई बड़ा नहीं है। आप रेगुलरिटी, कुछ कंसिस्टेंसी, राइट स्ट्रेटेजी के साथ काम करते रहोगे तो आप जरूर अपने गोल को अचीव कर लोगे। हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब आपका गोल आप सेट कर दिए हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, हार्ड वर्क कर रहे हैं और फोकस्ड हैं, तो क्या आपके अंदर आएगा? पॉजिटिव फीलिंग आएगी। आपके अंदर क्या आएगा? पॉजिटिव फीलिंग आएगी। पॉजिटिव फीलिंग आएगी। रात में सोने से पहले अपने आप से पूछोगे कि मैंने आज सुबह उठने के बाद रात में सोने से पहले क्या क्या किया। तो पता चलेगा कि मैंने यह काम किया, मैंने यह काम किया, मैंने यह काम किया। तो आपको क्या आएगा? पॉजिटिव फीलिंग आएगी। पॉजिटिव फीलिंग आएगी तो वही आपको क्या करेगा? इंकरेज करेगा कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, और हार्ड वर्क करना है, और फोकस रखना है अपने आप को। ये सब काम आपको जब आप गोल सेट कर लेंगे तो आपका गोल आपको खुद बताता रहेगा। अब स्टार्टिंग में क्या करो? अपने गोल को 8-9 पेज पे लिख के पूरे दीवार पे चिपका दो, अपने स्टडी रूम में चिपका दो। जब भी उठो, बैठो, सो, कुछ भी करो तो आपको आपका गोल दिखना चाहिए। जब आपका गोल दिखेगा, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत पड़ेगी। आपको आपका गोल हर वक्त दिखना चाहिए, खाते वक्त, पढ़ते वक्त, सोते वक्त दिखना चाहिए आपका गोल। मेरा गोल क्या है? 99%, मेरा गोल क्या है? 98%, मेरा गोल क्या है? 100%। वो क्यों? अगर आपका गोल सेट आपने अच्छे से कर दिया तो वही जो गोल है आपको यह सब करने के लिए क्या करेगा? इंकरेज करता रहेगा। ओके, इंकरेज करता रहेगा। यही जो आपका गोल है वो आपको इंकरेज करता रहेगा। नेक्स्ट क्या है? आपने गोल तो सेट कर दिया, गोल तो हमने बहुत बड़ा कर दिया, लाइक 98, 99, 100% कर दिया। उसके लिए क्या जरूरी है? टाइम टेबल जरूरी है। तो टाइम टेबल बनाना जरूरी है। टाइम टेबल आपको बनाना जरूरी है। टाइम टेबल क्यों? क्योंकि आपका जो गोल है बहुत बड़ा है, तो टाइम टेबल अगर प्रॉपर तरीके से एवरी डे आप अगर काम कर रहे हो तभी जाके आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो। मान लो 7 घंटे आप स्कूल में रह रहे हो, 7 घंटे आप सो रहे हो। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिन भर आप जो पढ़ रहे हो उसको दिमाग में अगर रिटेन करना है लंबे समय तक के लिए, ओके, लंबे समय तक के लिए, तो आपको सोना बहुत जरूरी है। 7 घंटे अपने दिमाग को क्या करो? रिलैक्स दो, रिलैक्स दो। उसके बाद कितने घंटे बच गए? 7 घंटे आपने स्कूल में बिता दिया, 7 घंटे आपने क्या किया? सो लिया। कितना हो गए? 14 घंटे हो गए।
24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, 10 घंटे बचे, 10 घंटे में से 6 घंटे मुझे पढ़ना है और 4 घंटे कुछ और काम करने हैं। 6 घंटे पढ़ना है, मतलब उस 6 घंटे में दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकदम फोकस्ड रहो। समझ में आ गया? तो टाइम टेबल बहुत बनाना जरूरी है। बच्चे कहते हैं कि सर टाइम टेबल तो बना देते हैं, टाइम टेबल बना देते हैं, वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद फॉलो ही नहीं होता है। जानते क्यों नहीं फॉलो होता है? क्योंकि जो आपने गोल सेट किया है उसको पाने की इच्छा आपके पास नहीं है। जिस दिन आपको आपका गोल पाने की इच्छा आ गई तो टाइम टेबल तो छोटा चीज है, टाइम टेबल हो ही नहीं सकता कि आप मिस करो। एक बार बना दोगे ना तो आप जरूर उसको क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो बहुत जरूरी है टाइम टेबल। मेरे हिसाब से आप सुबह उठो, सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला काम करो। 4 बजे उठो, 4 से 6 बजे अच्छे से पढ़ाई करो, 4 से 6 बजे अच्छे पढ़ाई करो, उसके बाद स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, फिर रिलैक्स लो, फिर उसके बाद पढ़ाई करो। तो 6 घंटे टाइम टेबल बनाओ अच्छे से कि 6 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी अब 365 दिन का सफर है, 1 साल का सफर है, बहुत लंबा सफर है। डेफिनेटली बीच में बहुत आपके जर्नी में बहुत सारे पहाड़ आएंगे, तो दशरथ माझी बनो, उस पहाड़ को तोड़ डालो। अपने आप को बोलो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया? ये वाला आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा तो 98, 99 और 100% कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं कि जो सर्टिफिकेट है ना वो क्या एक पीस ऑफ पेपर हो, हमारा करियर डिसाइड नहीं करेगा। मानता हूं मैं भी नहीं डिसाइड करेगा, परंतु उस सर्टिफिकेट में जो 98, 99 और 100% लाने के लिए आपने दिन रात अपने आप को रगड़ा है। आपने दिन रात अपने पसीना हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, सब में आप अपने आप को झोंके रहे हो, पढ़ते रहो। वह चीज आपको आपके लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। वो इंपॉर्टेंट है जो आपने मेहनत किया है, जो आपने अपने आप को रगड़ा है, चाहे बुखार हो, खांसी हो, कुछ भी हो, परंतु आप अपना काम किया है, तो वह इंपॉर्टेंट है। मानता हूं मार्कशीट में वो परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु जो आपने एफर्ट डाला है वो इंपॉर्टेंट है। वही जो एफर्ट है आपको 0.1% लोगों के अंदर लाएगा, वही जो 0.1% जो पूरी दुनिया को चलाते हैं उसमें लाकर खड़ा कर देगा। वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? इसलिए आपको मेहनत करता रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? आपने तो भाई गोल सेट कर दिया। गोल सेट करने के लिए, पाने के लिए आपने क्या टाइम टेबल बना दिया, सब कुछ सही चल रहा है, परंतु क्या है, कुछ समय बाद आप क्या फील करने लगे, डिप्रेशन में आने लगे, बोरियत फील होने लगी, ओके, एंजाइटी आने लगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज में कुछ भी करो। आप योगा कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप एरोबिक्स कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, कुछ भी करो, ओके। एक्सरसाइज जब करोगे तो क्या रहेगा, ये सब एंजाइटी, डिप्रेशन, बोरियत ये सब नहीं आएगी और आपके अंदर क्या होगा, एनर्जी फील होगा। ये एक्सरसाइज क्या कराता है, वह फील कराता है, एनर्जाइज कराएगा आपको, ओके। आपके अंदर जो ब्लड है वो 1000 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा, दौड़ेगा आपको अपने गोल की तरफ ले जाने के लिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जर्नी आपका बहुत लंबा है, जर्नी 365 डेज का है। आप 12th में आ गए हो, जर्नी 365 डेज का है, ओके। तो बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करना, केवल पढ़ते रहना नहीं, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज, ओके। नेक्स्ट क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हो, आपको आपके टीचर से जब फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो क्या होता है, आपके अंदर क्या आता है, आपके अंदर एक अलग से उत्साह आता है कि मुझे और काम करना है, मुझे और अच्छे से करना है, जिससे कि मेरा मतलब जो आपको गोल पाना है, आपका जो गोल है उसकी तरफ ले जाने के लिए आपको क्या करेगा, इंकरेज करता रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ओके। जो ये फीडबैक है, फीडबैक आप मान लो कि फीडबैक थोड़ा सा गलत मिला, तो क्या करोगे, अपने आप को करेक्ट करोगे और अपने गोल को पाने के लिए अच्छे से प्रयास करोगे। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों को पता नहीं चलता कि फीडबैक कैसा है, तो मतलब क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है, बट फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीडबैक। जो आप काम कर रहे हो उसके बाद आपको फीडबैक मिलता रहना चाहिए। जब फीडबैक मिलेगा तो अच्छे हो तो और अच्छा करोगे, जब थोड़ा सा गड़बड़ राह पे हो तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो आज मैं इसी कारण कोई लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, केवल पढ़ाना नहीं होता है, ओके। समय समय पर आपको आपकी शक्ति याद दिलाना बहुत जरूरी है, आपको आपकी शक्ति याद दिलाना बहुत जरूरी है। 98, 99 और 100% तो आप ऐसे ही स्कोर कर लोगे यार, अगर आपको अपनी शक्ति के बारे में पता चल गई तो। समझ में आ गया? आपको अपनी शक्ति के बारे में पता चल गया तो आप 98, 99 और 100% स्कोर कर लोगे आराम से। अपनी शक्ति को जानो, पहचानो, ओके, तुम कर सकते हो। तो गोल को याद रखो, अपने गोल को याद रखो। नेक्स्ट क्या है, तो फीडबैक बहुत समझ में आ गया, फीडबैक बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, इंकरेजमेंट।
इंकरेजमेंट, इंकरेजमेंट होते रहना चाहिए। ओके, लेकिन पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपको इंकरेज करते रहे, आपकी जो काम, आपका जो काम है उसके लिए आपको क्या करते रहे, इंकरेज करते रहे, बोलते रहे कि हाँ होगा, और तुम अपने आप को खुद इंकरेज करो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं जब तक इस चीज को करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, मैं जब तक इस चीज को फोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, इस बार तो मुझे मतलब 99% लाना ही लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंकरेजमेंट, इंकरेज करता रहना पड़ेगा अपने आप को खुद, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है कि दूसरा कोई करता रहे, केवल दूसरा कोई करता रहे, अपने आप को खुद इंकरेज करो कि मैं करूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, करते रहो अपने आप को, कर लोगे आप। कुछ दिन बाद होता है पढ़ाई, मतलब होता है ना पढ़ाई में कुछ दिन कंटिन्यूअस 4 दिन 5 दिन आप पढ़ते रहोगे, फिर उसके बाद अब बहुत हो गया 4 दिन 5 दिन, चलो आज फेसबुक स्क्रॉल कर लेते, चलो आज इंस्टाग्राम पे रील देख लेते, चलो यूट्यूब पे आज रील देख लेते, उसमें बहुत मजा आएगा, उसमें आप दिन भर देखते रह जाओगे। समझ में आ गया, उसमें आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है आपको। यहाँ मोटिवेशन क्यों, क्योंकि आपका जो गोल है, जो आपकी इच्छा है, वो है ही नहीं है सही से, सही डायरेक्शन में है ही नहीं है। इसको डिसाइड करो कि आपका गोल और लक्ष्य है क्या, 98 है, 99 है, 100 है। ओके, एक बार ये लाइफ में अगर अचीव कर लिए 98, 99 और 100%, पीछे मुड़ के दोबारा कभी देखोगे नहीं, पीछे मुड़ के कभी दोबारा नहीं देखोगे, आगे बढ़ते रहोगे। ओके, उस 0.1 और 1% लोगों के अंदर के बीच में जाके खड़े हो जाओगे। समझ में आ गया, पक्का। ओके, इंकरेजमेंट एंड प्रेज, प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रेज, आपके काम के लिए आपको क्या किया जाए, प्रेज किया जाए। आप अच्छे काम कर रहे हो, मतलब टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में क्या हो रहा है, आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो आपका टीचर क्या कर रहा है, आपको प्रेज कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन अंदर से मिलेगा, मुझे और करना है, मुझे और करना है। समझ में आ रहा है, तो इंकरेजमेंट और प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट, इसका तो कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं। आपने पूरे हफ्ता भर पढ़ाई कर लिया, पूरे हफ्ता भर अच्छे से पढ़ाई कर लिया, क्या आपने आपको टेस्ट किया, जो आपने पढ़ाई किया है, ओके, वो क्या राइट डायरेक्शन में, राइट स्ट्रेटेजी के साथ, राइट डिसिप्लिन के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या आप अब उससे उसके बेस पे सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जैसे मान लो कि आपने क्या पढ़ाई किया, पूरे सप्ताह भर मैथ्स के अंदर रिलेशन और फंक्शन पढ़ा पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया, क्या आपने आपको टेस्ट किया? टेस्ट कैसे करोगे? जब प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करोगे। प्रैक्टिस टेस्ट में कितने क्वेश्चन है, मान लो रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, पर 22 क्वेश्चन ही आया मुझे, तो क्या करोगे अपने आप को? पूछो अपने आप से, क्वेश्चन पूछो कि एक क्वेश्चन क्यों नहीं आया, उसको फिर से समझो, रिविजिट का आ गया टाइम आपके पास, उस मतलब फिर चैप्टर पे रिविजिट करो, सोचो समझो जानो, ये क्या है, आपको इंकरेज करेगा। जब प्रैक्टिस टेस्ट देंगे और आपको अपना गोल याद रहेगा, तो आपको इंकरेज करेगा कि आपके अंदर करेक्शन लाओ, कि आप राइट डायरेक्शन में हो कि नहीं हो। ओके, राइट डायरेक्शन नहीं हो तो आपको राइट ट्रैक पे, राइट डायरेक्शन में लाएगा। कौन लाएगा? प्रैक्टिस टेस्ट और आपका गोल जो आपने डिसाइड किया है। समझ में आ गया? पक्का आप कर सकते हो यार, कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप न कर सकते हो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, जो भूले पड़े हो ना शक्ति के पहचानो, यार नहीं हो सकता है, जो 98, 99 और 100% केवल जो गॉड गिफ्टेड होते हैं वही लाता है, नहीं, तुम मिला सकते हो। ओके, तुम मिला सकते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, होता है ना। ओके, कर्म करते रहो, कर्म करोगे, फल तो तुम्हें, फल की इच्छा मत करो, फल तुम्हें मिलेगा, पर गोल सेट कर लो कि गोल मेरा क्या है, वही है। ओके, अर्जुन की तरह, अर्जुन को क्या दिख रहा था, अर्जुन को उस डाल पे क्या दिख रहा था, चिड़िया नहीं दिख रही थी, चिड़िया की आंख दिख रही थी। ओके, चिड़िया की आंख दिख रही थी, उस चिड़िया की आंख को देखो। तो आपको क्या देखना है, वो जो रूम में हर जगह चिपकाए पड़े हो 99%, 100% या 98 to 100% जो चिपकाए हो, वो दिखता रहना चाहिए आपको। व्हाइट पेपर नहीं दिखता रहना चाहिए, व्हाइट पेपर पे लिखा हुआ जो 98, 99 और 100% है ना, वो दिखना चाहिए। अगर वो दिखने लगा आपको, समझ लो आप राइट डायरेक्शन में हो, और अपने गोल को पाने से, आपको अपने गोल को पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। कोई भी पहाड़ आ जाए, आप उस जिस दिन पर अगर कोई पहाड़ आ गया ना, उस दिन आप दशरथ माझी बन ही जाओगे और तोड़ के रख दोगे, उस पहाड़ को तोड़ के रख दोगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके अंदर की कमियों को जानना है और जो स्ट्रेंथ है उसको जानना है, तो प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग देंगे। ओके, समझ में आ गया, प्रैक्टिस टेस्ट देंगे। प्रैक्टिस टेस्ट दे दिया, तो प्रैक्टिस टेस्ट से क्या होगा, टीचर जो आपको क्या देगा, फीडबैक देगा कि आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, तो आप कैसा कर रहे हो,
गोल पाने के दिशा में क्या आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो? ओके, नहीं चल रहे हो तो आप अपने आप को क्या करोगे, फिर से राइट ट्रैक पे लाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस टेस्ट हो गया। नेक्स्ट, स्टडी बडी। ओके, स्टडी बडी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप दोस्ती उन्हीं से करो जिनका गोल आपकी तरह हो, जिनका गोल भी क्या हो, 98, 99 और 100% वाला गोल हो। जब उनके साथ रहोगे तो आपको क्या होगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आप जो आपका गोल है उसको पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। समझ में आ गया? तो स्टडी बड़ी बहुत जरूरी है। उनके साथ पढ़ोगे तो जो कमियां उनके अंदर है या जो कमियां तुम्हारे अंदर है, एक दूसरे का क्या करोगे, हेल्प करोगे अपनी कमियों को निकाल के बाहर फेंकने के लिए। ओके, समझ में आ गया? और लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो मतलब आपकी जर्नी ही नहीं पूरी हो सकती है, इंजॉयमेंट। क्योंकि आप बस केवल पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो एक समय ऐसा आएगा, आफ्टर मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ आप बोर होने लगोगे, आपको डिप्रेशन आने लगेगा, और चाहे जितना बड़ा आपका क्या हो गोल हो, डिप्रेशन आने लगेगा। इसलिए इंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। क्या है इंजॉयमेंट, कैसे करोगे? 2 घंटा पढ़ेंगे, 30 मिनट्स इंजॉय करेंगे। कौन सा इंजॉयमेंट करोगे? जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आता हो, वही काम करेंगे। समझ में आ गया? तो कुछ ऐसा हो जो आपको बहुत मजा आता हो, वह काम करो आप। तो इंजॉयमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है। समझ में आ गया? अगर आपको मार्कशीट में चाहिए वही वाला 98, 99 और 100%, तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि 98 से ऊपर आने का मतलब क्या है, 0.1% लोगों के बीच में आना, 0.1% लोगों के बीच में आना, क्राउड से बाहर होना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। होता है बार बार मन आपको दूसरे जगह ले जाएगा, बार बार मन आपको दूसरे जगह ले जाएगा, परंतु जो अपने रूम के अंदर जो गोल चिपकाए पड़े हो ना, उसको देखोगे तो मन राइट डायरेक्शन लेके आओगे, खुद लेके आओगे। समझ में आ गया? ओके, तो यह कोई लेक्चर नहीं था, ये मन की बात थी, आपको आपकी भूली हुई शक्ति को याद दिलाना था। समझ में आ गया? जिस दिन आपको आपकी शक्ति याद आ गई, आप मतलब दम तोड़ फोड़ मचा दोगे और 98, 99, 100% जरूर स्कोर करोगे। समझ में आ गया? अगर इसमें कुछ और पूछना आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी पढ़ाऊंगा उसमें जरूर आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर किसी अलग तरीके से आपको मोटिवेशन चाहिए तो जरूर मैं आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों के बीच में इसको फैलाइए। ओके, और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, जिसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।